Hello students, welcome you all guys, welcome you all to ESCAT. I am Ankit Sharma and we are going to continue our series of exact PYQs. तो अभी तक हमने एग्जैक्ट एग्जाम के बहुत सारे PYQs देख लिए हैं। अर्थमेटिक के, एलजेब्रा के PYQs हम देख चुके हैं। तो पिछली दो क्लास जो है स्टूडेंट्स, वहां हमने एलजेब्रा के सभी PYQs देख लिए हैं। तो अभी तक अगर एलजेब्रा कवर नहीं किया है या PYQs को कवर नहीं किया है तो उन क्लासेस को जरूर देख लें। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है उन क्लासेस के थ्रू। आज हम इस क्लास में ज्योमेट्री की पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, जो भी आपने प्रिपेयर किया है ना कैट एग्जाम के लिए, मैटर तो वही करने वाला है। वही प्रॉपर्टीज, वही कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, वही फॉर्मूलास आपको पता होने चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं, है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट एग्जाम में क्या पैटर्न रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि काफी टफ क्वेश्चन आते हैं, क्या ये सही है ना, ज्योमेट्री सेक्शन के अंदर, तो वो सब चेक करने वाले हैं हम एग्जैक्ट पीवाईक्यूज के थ्रू स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन एग्जैक्ट 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए, जो कि ज्योमेट्री सेक्शन से आपको पूछा गया था। ओके ना, सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आई गारंटी यू कि सिंगल क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। वन सेकंड, लेट मी चेक। यस, दिख रहा है पूरा ना। ABC is a triangle with BC equal to 5. D is the foot of the perpendicular from A on BC. D is the foot of the perpendicular from A on BC. E is a point on CD such that BE equal to 3. The value of AB square, जो आपको निकालना है स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस 6CD का वैल्यू आपको बताना है। डायग्राम आपको इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा एक्सप्रेशन जब देखते हैं आप, तो कई बार स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, खौफ खा जाते हैं कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे ना, और आप भी कुछ इंटीजर में रहिए। क्लियर, ऑप्शन आपको सभी इंटीजर दे रखे। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। उससे पहले आप इसका डायग्राम कंप्लीट कर लें। इसका डायग्राम आप कंप्लीट कर लें पहले। क्या है स्टूडेंट्स का डायग्राम? तो एबीसी एक ट्रायंगल बनाना है जहां बीसी इक्वल टू 5 रखना है। ठीक है सर, तो ये बीसी में बेस ले लूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बात को। ये आपका एबीसी एक ट्रायंगल था ना। एबीसी एक ट्रायंगल है, मैंने नेम दे दिया वर्टिसेस को, ए बी एंड सी। और स्टूडेंट्स क्या बोला है आपको, और बोला है सर E इज ए पॉइंट ऑन CD, उससे पहले D इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC। मतलब A से अगर BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। ये परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और क्या बोला है स्टूडेंट्स, E इज ए पॉइंट ऑन CD। E जो है बच्चों, वो CD पर आपको गिवन है। ये आपका D पॉइंट था, E CD पर है, मतलब D और C के बीच में कहीं ना कहीं E होगा। मैंने मान लिया स्टूडेंट्स की E यहां रहा होगा, दैट्स इट। द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपको बतानी है। इसी स्लाइड पे हम सॉल्व करने वाले हैं। छोटा सॉल्यूशन है, यही खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि आपको ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स की ए ई हमें प्लॉट तो करना ही पड़ेगा। अरे हमें ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा ना ए को। ए को मैंने आपके लिए ड्रॉ भी कर दिया, ये आपका ए है। ठीक है, क्योंकि गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कुछ लिखनी पड़ी तो हम कलाकारी कर सकते हैं। अब बच्चों ए बी स्क्वायर, बच्चों क्या आप देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी में ए बी स्क्वायर, ट्राइंगल एबीसी में ए बी आप देख पा रहे हैं, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी आप देख पा रहे हैं? हाँ सर, राइट एंगल ट्राइंगल दिख तो रहा है ए डी बी। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर।
अरे इतना सा पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को आता है ना कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ट्राइंगल एडीबी में 90 के अपोजिट AB है तो AB आपका हाइपोटेनस है, बहुत छोटी सी बात है, आई थिंक सबको पता होगी। तो AB स्क्वायर जो होगा वो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां लिख देता हूं मैं, AB स्क्वायर की वैल्यू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर बात करें हम AE स्क्वायर की, बच्चों क्या AE जो आपको दिख रहा है वो इस ट्राइंगल का, गाइस इस ट्राइंगल ADE का हाइपोटेनियस दिख रहा है? अरे बोलो यस और नो। ट्राइंगल ADE भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनियस हमें दिख रहा है सर, तो आप बोलोगे सर AE जो है वो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, तो AE स्क्वायर की वैल्यू AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया, यहां से आप बोलोगे सर AE स्क्वायर की वैल्यू, AB स्क्वायर लिख दिया हमने, माइनस AE स्क्वायर, AE स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट बच्चों, माइनस AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस 6CD। बच्चों ध्यान दें, क्या आपको BE की वैल्यू 3 गिवन है? यस सर, ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, 3 सेंटीमीटर आपको यहां गिवन, और ये पूरा आपको 5 सेंटीमीटर गिवन था या यूनिट गिवन था, सॉरी, ये आपका 3 यूनिट है, तो ये आपका पूरा 5 यूनिट है, ये आपको गिवन है। क्लियर? BE आपका 3 यूनिट है और BC आपका 5 यूनिट है। तो बच्चों क्या EC आपका 2 यूनिट होगा? ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बच्चों मैंने DE को क्या मान लिया, x मान लिया, तो BD मेरा कितना होगा, 3 माइनस एक्स होगा। आई थिंक काफी छोटा काम है ना, काफी समय हम ले रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर, लेकिन इतना सा काम करने में आप शायद सेकंड्स लेंगे। ओके, उसके बाद अगर बात करें बच्चों 6CD की, एक बार मैंने इसको ऐसा रहने दिया है ना, और भी कुछ वैल्यूज पुट करनी होगी तो हम कर लेंगे, लेकिन यहां जो दिख रहा है सर AD स्क्वायर और AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे BD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर प्लस 6CD, 6CD। बच्चों BD स्क्वायर जो है, क्या BD स्क्वायर की वैल्यू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है? आप बोलोगे हाँ सर ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। क्या DE की वैल्यू, DE की वैल्यू x है, तो DE स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर होगी प्लस 6CD। सर CD कितना है? सर CD हमें दिख रहा है DE प्लस EC, या सभी को दिख रहा है बच्चों कि अगर ये आपका x है, ये आपका 2 है, तो CD की जो लेंथ बनी है वो x प्लस 2 बन गई है। आई थिंक ये बात क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बेसिक सी बात है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो 6CD की वैल्यू में लिख दिया मैंने 6 इंटू एक्स प्लस 2। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? व्हाट वी विल हैव 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अरे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करना सभी को आता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो आपने कहा माइनस 6x से माइनस 6x कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपने कहा 12 प्लस 9, सर फाइनल 21 बना, और 21 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर था, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, केवल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना था, दैट्स इट। और ये थोड़ी सी आपको ये 3 माइनस एक्स और x प्लस 2 एज्यूम करना तो आपको आना ही चाहिए, और आई थिंक इतना क्वांट तो सबने पढ़ा है, तो परसेप्शन जो हमने बना रखा है कि बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। हाँ ये जरूर है स्टूडेंट्स कि आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, अच्छा कमांड अगर नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं पैनिक कर जाएंगे, और जो चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए आपको वो स्ट्राइक नहीं हो पाती है। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूं। एग्जैक्ट 2022, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन गाइस। रमेश एंड रीना आर प्लेइंग विथ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है बच्चों एबीसी, उसके साथ ये खेल खेल रहे हैं। क्लियर? तो कुछ ऐसा रहा होगा ट्राइंगल एबीसी। ऐसा रहा होगा, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है स्टूडेंट्स? रमेश ड्रो ए लाइन। देखो एबीसी मैंने मान लिया बच्चों, ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है। रमेश ने लाइन ड्रॉ करी है स्टूडेंट्स, रमेश ने लाइन ड्रॉ करी है, ड्रॉ ए लाइन दैट बाइसेक्ट एंगल बीएसी। एंगल बीएसी को बाइसेक्ट करने वाली लाइन कौन ड्रॉ कर देता है बच्चों? एंगल बी को बाइसेक्ट कर देने वाली लाइन रमेश ड्रॉ कर देता है। मतलब ये दोनों एंगल आपकी इक्वल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों एंगल आपकी इक्वल बनने वाले हैं, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, दैट्स इट। दिस लाइन कट्स बीसी एट डी। ये डी पॉइंट पे आपको कट भी कर रही है, इतनी बात भी बोली। रीना देन एक्सटेंड एडी। एडी को एक्सटेंड किया है रीना ने टू ए पॉइंट पी। एडी को अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहां तक आ जाएगा और पी बन जाएगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ऐसा करने के बाद क्या हुआ है? इन रेस्पॉन्स रमेश जॉइंस बी एंड पी। बी एंड पी को रमेश ने क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। बच्चे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं आराम से, ठीक है। बी और पी को ज्वाइन कर दिया है। रीना देन अनाउंसेस दैट बीडी बाइसेक्ट एंगल पीबीई। मतलब वो क्या कहना चाहती है कि बीडी जो है वो पीबीए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाले हैं। मतलब बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीबीए। व्हाट अ सरप्राइज टुगेदर। रमेश एंड रीना फाइंड दैट बीडी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एसी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, डीसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बीपी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और भी कुछ दिया है क्या? हाँ, डीसी 5 था और डीपी भी आपका 5 दिया है। ठीक है बच्चों, क्या आपने वो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम उसे बोलते हैं। क्या होती है वो थ्योरम स्टूडेंट्स? कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ये फॉर्म देखो डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर ये एंगल बाइसेक्टर आ रहा है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं? आप यहां से बोल सकते हैं ये डी पॉइंट अगर है तो यू कैन राइट ए बी अपॉन बी डी। मतलब जो इस साइड और इस साइड का रेशियो होगा वो इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा, एसी अपॉन डीसी के इक्वल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम सब पढ़ चुके हैं। दो थ्योरम्स होती है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, तो ये चीज आप पढ़ चुके होंगे आई होप। तो स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है? हाउ लॉन्ग इज एपी, मतलब ये डिस्टेंस कितना होने वाला है। डीपी तो पता है सर, कहीं से एडी पता पड़ जाए तो मजा आ जाए। कहीं से एडी पता पड़ जाए तो एपी की लेंथ निकालना बहुत इजी बात है। हम बोलेंगे 5 प्लस एडी विल बी इक्वल टू एपी। क्या ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं इस प्रॉपर्टी को इरेज ना करूं स्टूडेंट्स, मैं एक नई आपके लिए स्लाइड ले लेता हूं ताकि क्लासरूम नोट्स के अंदर भी आप समझ जाएं सारी बातें। तो इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम यहां कुछ कलाकारी करेंगे। मैंने मान लिया बच्चों की ये साइड थी आपकी एक्स, और अगर आपका एडी एंगल बाइसेक्टर है तो क्या आप बोलेंगे स्टूडेंट्स कि x अपॉन 6 मतलब दिस अपॉन दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू 9/5। तो आप बोलेंगे x मस्ट बी इक्वल टू 9 6 54/5, या यूं बोलेंगे 10.8 मिला। बोलो यस और नो। मतलब ये लेंथ जो थी, ये लेंथ जो थी वो 10, AB की लेंथ पता पड़ गई स्टूडेंट्स की 10.8 यूनिट थी। अगर बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये लाइन भी तो एंगल बाइसेक्टर है।
और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आप बोलोगे सर 8/5 मस्ट बी इक्वल टू 10.8 बाय पी, मान लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर। और अगर इस पी की लेंथ पता पड़ गई तो हमारा तो काम बन जाएगा। जैसे ट्राइंगल एबीसी में हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अप्लाई किया है, वैसे ही हम इस ट्राइंगल एबीपी में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे स्टूडेंट्स ये काम हम कर चुके हैं, तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स, ये आपका एंगल आ रहा है, ध्यान समझे बात को, बीडी आपका एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड 8/5 मस्ट बी इक्वल टू x बाय पी। 8/5 मस्ट बी इक्वल टू x की जगह 10.8 पुट कर लिया हमने, 10.8 बाय पी। तो आपने कहा सर सॉल्व कर लो, क्यों परेशान किया जा रहा है, p विल बी इक्वल टू व्हाट, 10.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 54/8 मिला। 54/8 मिलते ही हमने बोला सर ये आपका आ गया 6.75, मतलब ये लेंथ, एडी की लेंथ पता पड़ गई है स्टूडेंट 6.75, एडी की लेंथ पता पड़ गई है 6.75। अगर एडी आपका 6.75 है तो क्या आप एपी की लेंथ निकाल सकते हैं, वही तो पूछा है, 6.75 प्लस डीपी, 6.75 प्लस 5, 11.75, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था, एग्जैक्ट 2022 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट 2023 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ABCD is a trapezoid where BC is parallel to AD and perpendicular to AB। बच्चों ध्यान दें, एक डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूं यहां, आई एम डैम श्योर आप एग्री करेंगे। देखो BC और AD पैरेलल है एक दूसरे के, और BC जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर BC यहां है, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। ये आपका AB है और BC आपका छोटा दिया है बच्चों किससे, AD से। अगर बच्चों ये आपका BC है तो AD आपका, 1 सेकेंड, गाइस, ठीक है बच्चों, इसको मैंने BC मान लिया, समझे बात को ध्यान से ना, ये BC है, सॉरी, BC इज पैरेलल टू AD एंड परपेंडिकुलर टू AB। आप बोलोगे सर ये बच्चों अगर मेरा C है तो इसको मैंने B मान लिया, क्या BC AB पर परपेंडिकुलर बन चुकी है, हाँ सर। BC पैरेलल है AD के, ये बात भी हमें पता पड़ती है कहीं से, आप बोलोगे A से लेके D तक परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है सर, P इज ए पॉइंट ऑन AD, ये आपका D पॉइंट है, कोई दिक्कत बच्चों, अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये भी आपका 90 डिग्री ही होना चाहिए, बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच जो इंटरनल एंगल्स है, जो दोनों एंगल है उनका सम होता है 180, ये बात तो पता है ना। ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, बोलो यस और नो। तो आपने कहा दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये अगर 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है सर, P is a point on AD such that CPD, बच्चों ये D पॉइंट था और P पॉइंट यहां कहीं आपको दे रखा है। अब जो ट्राइंगल CPD बन रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा एग्जामिनर का कहना है। ये जो ट्राइंगल बनेगा सर CD,
और P, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया CPD का एरिया 4√3 होगा। तो स्टूडेंट्स क्या आप इस बात से एग्री करते हैं बच्चों कि इक्विलेटरल मतलब ईच एंगल इज 60 डिग्री? अरे कितनी छोटी बात है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, बोलो यस और नो। अभी आप बोलोगे सर अगर इस ट्रायंगल का एरिया हमको 4√3 दे रखा है, क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो दैट इज नथिंग बट √3/4 ए स्क्वायर। आप बोलोगे सर वो हमको दे रखा है 4√3 के इक्वल, तो बच्चे बोलेंगे √3 से √3 कैंसिल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड आपकी आ गई 4, बिकॉज ए स्क्वायर 16 के इक्वल है तो ए आपका 4 के इक्वल होगा। ये बात सभी को पता है। ये आपका 4 बना, ये भी आपका 4 बना, ये तीनों साइड आपकी 4 होने वाली है, बोलो हाँ या ना। अब एक और बात बोलिए स्टूडेंट्स, क्या बोला है? Q is the point on BC such that AQ is parallel to PC। Q पॉइंट कहां है बच्चों? Q पॉइंट BC पर है और वो किस तरीके से बच्चों कि AQ और PC क्या बन जाए? पैरेलल बन जाए। क्या बन जाए बच्चों? पैरेलल बन जाए। ये AQ आपका, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत? ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ बताना है। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि अगर PA और CQ वो तो है ही एक दूसरे के पैरेलल, अरे बेटा AD और BC पैरेलल थी मतलब ये पोर्शन भी एक दूसरे के पैरेलल है, और आप बोलेंगे सर CP और QA भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या ये पैरेललोग्राम बना? और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये भी आपका 4 बन गया। अरे बोलो यस और नो। ये अगर आपका 4 बन गया है बच्चों, तो वैसे आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालते कुछ कलाकारी कर सकते थे, तो इस ट्रायंगल का हाफ आपका आंसर होगा, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। ये अगर आपका 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होना चाहिए बिकॉज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अरे कितनी छोटी बात है, अरे ये एंगल पढ़े ना आपने, दो लाइन अगर पैरेलल जा रही है तो दोनों ही लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो वही बात आपकी पैरेलल जा रही है, दोनों लाइन के ऊपर जो बन रहे हैं एंगल वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 60 तो ये 60, ये 30 ही बचा। अरे बोलो यस और नो स्टूडेंट्स, ये आपका 30 ही बचा, ये आपका 90 है तो ये आपका 60 ही बचा। क्या आपने हाइट एंड डिस्टेंस में ये बात पढ़ी है कि ये अगर √3 होता है तो इन साइड का रेशियो 1√3 और 2 होता है? बोलो यस और नो। मतलब ये अगर 4 है तो ये 2 होगा और ये 2√3 होगी, बोलो यस और नो। ये बात अगर नहीं पता है बच्चों, लास्ट में जो मैंने किया है वो अगर नहीं पता है तो पैनिक ना हो, एकदम आपको क्लियर हो जाने वाला है कुछ ही देर के अंदर। तो अभी यहां से निकालना इस ट्राइंगल ABQ का एरिया निकालना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2√3 हमारा आंसर आया और वही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बच्चे बोलेंगे सर यहां आपने क्या कर दिया, 4/2 एक झटके में कैसे लिख रहे हो आप? वो मैं ऐसे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है तो इन साइड का रेशियो 1/√3 होता है। ये अगर ये 1 है, ये अगर √3 है, तो क्या ये √1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर होगा? मतलब √4 होगा, मतलब ये 2 होगा। बोलो यस होगा। ये अगर आपको 45 डिग्री दे रखा है तो ये आपका यूज हुआ है पिछले क्वेश्चन के अंदर, इसको मैं अभी और एक्सप्लेन करने वाला हूं। 45 डिग्री, तो ये अगर आपका 1 है, ये भी आपका 1 होता है, ये आपका √2 होता है। ऐसा क्यों होता है इस बात को मैं प्रूव करूंगा स्टूडेंट्स, आप परेशान ना हो। ये अगर आपका 60 डिग्री है तो ये √3 है, ये 1 है और ये आपका 2 है, दैट्स इट।
इन तीनों पर्टिकुलर एंगल्स के लिए आपको साइड्स का रेशियो पता होना चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो आपके एग्जैक्ट में यूज भी हुई है और नंबर ऑफ तरीकों से ये यूज की जा सकती है क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं ये आपने लिख चुके होंगे, चलो मैं एक स्लाइड और ले लेता हूं आपके लिए। ये आप लिख चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आपको पता होनी चाहिए इसके पीछे का बेसिक भी। बच्चों अगर ये मैं 30 डिग्री बोल रहा हूं, ये ए बी सी है, तो क्या tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप बोलोगे वो ए बी बाई बी सी होना चाहिए हमारे हिसाब से, और हमारे थीटा की वैल्यू 30 है, तो क्या आपका tan 30 आपका 1/√3 होगा? हाँ सर, tan 30 की वैल्यू, अरे सर इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो पड़ी है कि tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है, बोलो यस और नो। आपने कहा सर ए बी और बी सी का रेशियो, ए बी और बी सी का रेशियो 1:√3 होना चाहिए, ये अगर 1 है तो ये √3 होगा, बोलो हाँ या ना। और ये अगर 1 है, ये अगर √3 है, तो ए सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम से हम बोलेंगे ए सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ए सी स्क्वायर 4 आ रहा है, मतलब ए सी मस्ट बी इक्वल टू 2 आ रहा है, बोलो यस और नो। तो इसीलिए बच्चों जैसे ही आपको 30 डिग्री दिख जाता है, आपको ये तीनों साइड्स के रेशियो पता होने चाहिए एक झटके के अंदर, बोलो हाँ या ना। और ऐसे ही अगर tan 45 है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे tan 45 दे दो या नाम दे दो एबीसी, tan 45 डिग्री, सर ये तो ए बी अपॉन बी सी के इक्वल होगा। क्या tan 45 की वैल्यू पता है? हाँ सर tan 45 तो 1 होता है, मतलब ए बी और बी सी इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, बोलो यस और नो। और पाइथागोरस थ्योरम सब निकालेंगे √2, tan 60 की वैल्यू √3/1 होती है, तो देखो √3/1 बन गया, और यहां आपका ये 2 बन गया। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो इसी प्रॉपर्टी को यहां अप्लाई किया था बच्चों मैंने, मैं आपके लिए वापस रिपीट कर रहा हूं पूरी बात। मुझे यहां कहीं से पता पड़ गया था बच्चों कि ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है, ये एंगल 30 था, ये एंगल जैसे ही 30 दिखता है मैं बोलूंगा सर ये 1/√3 होती है, 1√3, और ये 2 होती है। हमको पता पड़ा कि ये 4 के इक्वल है, मतलब 2 रेशियो की वैल्यू 4 के इक्वल है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 के इक्वल है, √3 की रेशियो की वैल्यू 2√3 के इक्वल है, बोलो हाँ या ना। मतलब इस ट्राइंगल ए बी क्यू का परपेंडिकुलर और बेस पता पड़ गया, मतलब हाइट और बेस पता पड़ गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला अप्लाई करना सबको आता है स्टूडेंट्स। आपने कहा 2√3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, किसी को भी सिंगल डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ये क्वेश्चन हम करें उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं गाइस। जैसे ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, तो if the diagonals of a rhombus of side 15 centimeter are in the ratio of 3:4, find the area of rhombus। स्टूडेंट्स रोम्बस कैसा होता है, क्या आपको पता है? रोम्बस हमारा सर ऐसा होता है, क्यों परेशान किया जा रहा है, सभी साइड्स इक्वल होनी है, दैट्स इट ना, सभी साइड्स आपकी इक्वल होनी है, दैट्स इट। तो आपने बोला सर सभी साइड्स से इक्वल होती है, और रोम्बस की ये प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहां से यहां तक ये लाइन, और यहां से यहां तक ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। ये आपका डायगोनल है बच्चों। आपने कहा सर ए बी सी डी, ठीक है सर, अगर डायगोनल्स का रेशियो
3:4 है। ऑब्वियसली बात है, एसी अगर आपका 3 यूनिट है तो बीडी आपका 4 यूनिट होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आप यहां से बोलेंगे स्टूडेंट्स कि अगर इन साइड्स का रेशियो 3:4 है, मतलब आपने मान लिया कि ये 3x है और ये 4x ही है, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि अगर साइड्स का रेशियो 3:4 है तो उनके हाफ का रेशियो भी 3:4 ही होगा? अरे बोलो यस और नो। एसी पूरी मैंने 3x मान ली, चलो मान ली मैंने, ये 4x मान ली, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर ओ पॉइंट पे ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये पूरी 3x है तो ये 1.5x होगी, आपका AO 1.5x होगा। BD पूरी 4x है तो BO आपका 2x होगा। अरे बोलो यस होगा। और AB आपको कितना दे रखा है बच्चों? ईच साइड, ये बच्चों अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ईच एंगल 90 डिग्री का है, बोलो यस और नो। और ईच एंगल अगर 90 डिग्री का है तो AOB आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, जहां दो साइड आपको पता है 1.5x 2x और तीसरी साइड आपको पता है 15 सेंटीमीटर। अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या 1.5x और 2x का रेशियो अगर देखिए बच्चों तो वो 3:4 ही दिख रहा है, बोलो यस और नो। अरे यार कितनी इजी बात है, 1.5x और 2x इनका रेशियो निकालो बच्चों, कितना आएगा? 10 यहां आ गया सर, कैंसिल हो रहा है 5 से, 3 बार 2 बार, तो 3x 4x आ गया, बोलो यस और नो। आपका रेशियो तो उतना ही आने, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, सॉरी, आप सेम वेरिएबल ना रखो। अगर 3:4 रेशियो आ गया है तो आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंसेस है ये आपने 3y और 4y मान ली, कोई दिक्कत। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे कमांड है तो आप एक सेकंड में बोल दोगे बच्चों कि ये आपका 9 है, ये आपका 12 है, ये आपका 15 है, दैट्स इट। लेकिन नहीं कमांड ने माना कि, तो आप फिर पूरी कलाकारी करोगे कि एक साइड अगर 3y है, एक साइड अगर 4y है, तो क्या दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 15 स्क्वायर, बिकॉज ए बी आपका हाइपोटेनस बनने वाला है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 15 स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 225। बच्चे बोलेंगे सर परेशान कर रखा है आपने, 25y स्क्वायर 225 की इक्वल है, 9 टाइम कैंसिल, y स्क्वायर 9 के इक्वल, y आपका 3 के इक्वल, y आपका 3 के इक्वल, मतलब ये आपका 12 सेंटीमीटर। 3y आपका 9 सेंटीमीटर के इक्वल और 4y आपका 12 सेंटीमीटर के इक्वल। आप बोलोगे सर एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो आप बोलोगे 1/2 इंटू, सर पहले डायगोनल का हाफ 9 है तो पूरा डायगोनल 18 बना, दूसरे डायगोनल का हाफ 12 है तो पूरा डायगोनल 24 बना। आप बोलोगे 2 9 जा 24, 9 9 जा 216। अरे बोलो यस और नो। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू अस 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रोम्बस, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था ये, तो काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। इनफैक्ट एग्जैक्ट एग्जाम के जितने भी पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं उनमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है। ओके नाउ, in the picture below EFGH ABCD are squares. Okay sir, EFGH and ABCD are square, मतलब ये जो डायग्राम दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, मैं ये वर्टेक्स लिख देता हूं वापस, वर्टिसेस जो दे रखे हैं आपके, ये आपको ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है, सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, क्या बोला है आपको? ए बी ई, ये आपका ई है बच्चों, ए बी बी सी एफ, ये जितने भी ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये ट्राइंगल सारे ट्राइंगल क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है।
ये आपको सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दे रखे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर EFGH। जो बाहर स्क्वायर दिख रहा है, आई होप आपको एकदम क्लियर दिख रहा है बाहर वाला स्क्वायर EFGH के लिए। बाहर जो आपको स्क्वायर दिख रहा है और अंदर जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इन दोनों स्क्वायर्स की एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। इन दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। बच्चों अगर एक काम ये किया जाए कि इनकी साइड का रेशियो अगर पता पड़ जाए, दोनों के एरिया का रेशियो, स्क्वायर का एरिया होता है बच्चों साइड स्क्वायर, मतलब पहली साइड अगर ए पता पड़ गई है, दूसरी साइड अगर बी पता पड़ गई है, उनका रेशियो, एरिया का रेशियो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। बोलो यस और नो। क्योंकि किसी स्क्वायर की साइड अगर ए है मतलब एरिया ए स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड अगर बी है तो एरिया बी स्क्वायर है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? आप बोलोगे सर ये अगर आपने ए माना है तो ये आपका बी ले लो, कोई बात नहीं, हमने कुछ भी ले लिया ए और बी। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि ए और बी में रेशियो पता पड़ जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर में पता पड़ जाएगा? बोलो यस और नो। तो पहला काम हमारा बन गया ए और बी में रेशियो को फाइंड आउट करना। तो मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, एफ से लेके एच से लेके एफ तक। बच्चों ये जो डायगोनल है एच एफ, अगर आपकी ये साइड ए है और ये भी अगर आपकी ए ही है, तो क्या आपका डायगोनल जो बना, आपका डायगोनल किसी भी स्क्वायर का डायगोनल अंडर रूट 2a के इक्वल होता है? बोलो यस और नो। डायगोनल का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके प्रूव भी कर सकते हैं कि रूट 2a के इक्वल होता है। ठीक है सर, ये एच एफ जो आ रहा है सर, आपके हिसाब से आपको रूट 2a दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट भी है। इसकी साइड अगर मैंने बी मानी है, ये भी बी होगी, मतलब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस भी बी होगा। उसकी हाइट कितनी है सर? अंडर रूट 3/2a। क्या ये डिस्टेंस प्लस जो स्क्वायर के अंदर आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, तो स्क्वायर के अंदर दिख तो है आपको डॉटेड लाइन, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, क्या वो बी के इक्वल ही होगी? रूट 3/2 बी ना, सॉरी बी प्लस बी। और अगेन मैंने इस पूरे डायगोनल को तीन पार्ट में ब्रेक कर लिया, पूरे डायगोनल को तीन पार्ट में ब्रेक कर लिया। पहला था इस ट्रायंगल की हाइट प्लस स्क्वायर की साइड प्लस इस ट्रायंगल की हाइट, तो वो भी आपकी अंडर रूट 3/2 इंटू बी होनी है। ये फॉर्मूले तो कमांड होना चाहिए स्टूडेंट्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/2 इंटू साइड। ओके, साइड यहां हमने बी ले रखी है तो बी ले रहे हैं। सॉल्व किया सर हमने, तो रूट 2a प्लस रूट 3/2 इक्वल टू रूट 3b प्लस बी। आपने कहा अंडर रूट 2a, बी कॉमन लो, रूट 3+1 बना, तो a बाय बी कितना बनने वाला है स्टूडेंट्स? अंडर रूट 3+1/√2। क्या ये रिलेशन एस्टेब्लिश होता आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, लेकिन आपको तो इस बड़े ट्रायंगल के एरिया और छोटे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताना है। मतलब यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है सर? अंडर रूट 3+1 का होल स्क्वायर होल अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया सर, ब्रैकेट खोलना सभी को आता है। ए स्क्वायर 3+1 4, 4+2√3/2, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, बचेगा बेटा 2+√3/1। आपका आंसर आया बच्चों
2 + √3/1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, काफी इजी क्वेश्चन था। इससे इजी क्वेश्चन आपका पहले वाला क्वेश्चन था, ये इजी नहीं है, समझने के बाद आपको इजी लगेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्फिडेंस आ पा रहा है स्टूडेंट्स कि इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनके पीछे, है ना। बेसिक सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ओके, तो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो ज्योमेट्री को, और अगर अच्छे से किया है तो ये क्वेश्चन टफ तो नहीं है, ओके, जो अभी तक सॉल्व किए। आने वाली क्लास में ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट। एग्जैक्ट एग्जाम से पहले ज्योमेट्री के सारे पीवाईक्यूज में आपको करा देने वाला हूं। जो भी आपका एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, बिकॉज बहुत अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको पूरा समझ में आता रहे। फिर भी कहीं डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आई गारंटी यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग फॉर श्योर। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट हम दे चुके हैं ऑलरेडी और हम देते जा रहे हैं। ओके, तो that's it from this class students. We are going to meet in the next class with some more amazing questions of exact which are based on geometry only. Okay, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।